भाई तुमसे पहले शादी कर रहा है और तुम अभी भी टाल रहे हो। जिनी बेबी उसको होगी जल्दी, पर हम तो आराम से कर सकते हैं ना। तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम मुझसे शादी भी करना चाहते हो या नहीं। नामजुम अपनी चेयर से उठता है और जिनी के सामने आते हुए उसे घक करता है और कहता है, बेबी तुमसे नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। डाइनिंग टेबल पर बैठे जेहोब और ताए उन दोनों को बड़े हैरानी से देख रहे थे। बेबी देखो, मैं ऐसा नहीं है कि तुमसे शादी नहीं करना चाहता, पर अभी मौका अच्छा नहीं है। क्या मौका अच्छा नहीं है? अपने भाई से कुछ सीखो, कितना रोमांटिक है वो। अभी भी ताए के लिए खाना बना रहा है, जिसने कभी एक गिलास पानी का भी नहीं उठाया। और तुमने कभी मेरे लिए एक पानी उबाल कर भी नहीं दिया। जिनून हुन आपसे शादी नहीं करना चाहते, इसीलिए वो बहाने मार रहे हैं। जंगकुक किचन से मुस्कुराता हुआ आते हुए बोलता है। जिन गुस्से में नामजुम की तरफ देखता है। जंगकुक खाने की प्लेट ताए के सामने रखते हुए कहता है, बेबी टेस्ट कर कर बताना कैसा है। कुकी यू आर माई बेस्ट शेफ, तो मुझे लगता है कि गंदा तो बन ही नहीं सकता, बहुत ही अच्छा बना होगा, यमी। जंगकुक एक प्लेट खुद के सामने रखता है और डाइनिंग टेबल पर साथ ही उनके बैठ जाता है। कभी हमें भी बनाकर खिला दिया कर। हुन अपने सामने देखो, इतना सारा खाना बना तो हुआ है। छोड़ो हुन, हमारे नसीब में तो मिस्टर ली के हाथों का बना खाना ही खाना लिखा है। मिस्टर जंगकुक शेफ हमारे लिए पता नहीं कब खाना बनाएंगे। बनाऊंगा ना, तुम सबके सपनों में। सभी लोग हंसने लगते हैं और आरम अपनी सीट पर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। जिन अभी भी नाराज था। सभी लोग जिन की तरफ देखते हैं। तुम्हें क्या हो गया, खाना क्यों नहीं खा रहे। मुझे नहीं खाना तो क्या करना है, शादी। हुन मुझे भी लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी जिन तैयार है और मेरे साथ युंगी की शादी भी हो रही है, तो आप भी बड़े हैं तो आपकी भी शादी हो जानी चाहिए ना। हम एक ही मंडप में तीनों जने शादी कर लेते हैं। आरएम कुछ सोचने लगता है। रहने दे कुकी, कोई फायदा नहीं है इसे समझाकर। मुझे तो लगता है कि इनकी नज़र अभी भी जीसू पर ही है, जिससे से शादी करना चाहते हैं, तभी हमारे यहाँ से जाने का बस इंतजार कर रहे हैं। जिनके ताने सुन सुनकर आरएम परेशान हो जाता है। बस करो जिनू, ओके ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। जिन खुश हो जाता है और कसकर आरएम को गले लगा लेता है। सच में ना? हाँ मैं तैयार हूँ कि हम तीनों एक ही मंडप में शादी कर लेंगे। ये लव यू जिनू, लव यू टू माय बेबी। जंगकुक जेहोब की तरफ देखता है। हुन आपकी नज़र में भी कोई है तो बता दो, हम सब एक ही साथ शादी कर लेंगे, पैसा भी कम लगेगा और टाइम भी बच जाएगा। जेहोब एक झलक ताई की तरफ देखता है और फिर कहता है, नहीं मुझे कोई पैसा वगैरह नहीं बचाना, अभी मेरी नज़र में कोई नहीं है, जब होगा तो मैं बता दूंगा। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जंगकुक, आरएम और युंगी तीनों स्टेज पर खड़े बड़ी ही बेसब्री से अपने ब्राइड का वेट कर रहे थे। जिन, जिमिन और ताए एंटर करते हैं और सॉन्ग बजने लगता है। तीनों अपने अपने ब्राइड्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो जाते हैं और उनमें कहीं खो से जाते हैं। जिन, जिमिन और ताए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। नामजुम और जिन प्रिस्ट के सामने जाते हैं। मिस्टर नामजुम, क्या आप जिन को अपने लॉफुल हस्बैंड के तौर पर मानते हैं? यस आई डू। जिन, क्या आप नामजुम को अपने हस्बैंड के तौर पर मानते हैं? यस आई डू। आप दोनों एक दूसरे को किस कर कर अपना रिश्ता पक्का करें। नामजुम जिन को हल्के से पैक करता है और कहता है, आई लव यू बेबी, लव यू टू जुनी। फिर बारी बारी कर कर युंगी और जिमिन और ताए और जंगकुक भी प्रिस्ट के सामने आते हैं और किस कर कर अपना रिश्ता पक्का करते हैं। युंगी जिमिन को गोद में उठाकर अपने नए घर में ले जाता है, जहां वो अपनी नई यादें बसाना चाहता था। युंगी जिमिन के साथ मेंशन के अंदर एंटर करता है और बड़े ही प्यार से उसे बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है। लव यू जिमिन, लव यू सो मच, लव यू टू युंगी।
जंगकुक ताई को गोद में उठाकर उसे अपनी कार में बैठाकर जियोन मैंशन ले जाता है और उसे कार से गोद पर उठाकर अंदर की तरफ ले जाने लगता है। बेबी, आज मैं तुम्हें अपना रूम दिखाना चाहता हूँ जहाँ मेरी बहुत पुरानी यादें हैं और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने वो पल कैसे जिए हैं। ताई जंगकुक के चेहरे को बड़े ही प्यार से देखती हुई हाँ में सर हिला देती है। जंगकुक ताई को सीधा अपने रूम में ले जाता है जहां उसने आज तक कभी भी ताई को जाने नहीं दिया। ताई रूम को बड़े ही ध्यान से देखता है जो पुरानी चीज़ों से कवर था। ताई ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये रूम उसके पुराने रूम के जैसा नहीं था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें रखी हुई थी। ये थोड़ी पुरानी चीज़ें थी। ताई जंगकुक की गोद से उतरता है और उस रूम को पूरी तरीके से देखने लगता है। कुकी, ये सब? ताई, ये सब मेरी मम्मी पापा की यादें हैं जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था। ताई रूम को हैरानी से देख रहा था। तुम्हें पता है ताई, जब पापा थे तब हम इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे। हम सभी लोग सिर्फ 2 कमरों में रहते थे। इन सभी चीज़ों से मेरे मम्मी पापा की यादें जुड़ी हुई हैं, तो मैंने इन्हें कभी फेंका ही नहीं और ना ही मैं कभी फेंकना चाहता हूँ। तो मैंने इन्हें यहाँ रख लिया संभाल कर अपने पास। जब हम चले जाते थे ना तो मुझे बहुत अकेलापन फील होता था, तो मैं यहाँ आकर रहने लग गया। यहाँ मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पेरेंट्स अभी भी मेरे साथ हैं। ये कहकर जंगकुक की आंखें भर जाती हैं। ताई प्यार से जंगकुक के पास आता है और उसकी आंखों से आंसू पोंछता है। जंगकुक कसकर उसे हग कर लेता है। ताई प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना, कभी भी नहीं। आई लव यू ताई। लव यू टू जंगकुक। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। जंगकुक प्यार से ताई के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे किस अग्रेसिव होने लगती है। जंगकुक ताई के नेक को पकड़कर खुद के करीब खींचने लगता है। ताई जंगकुक के नेक पर अपने हाथ लपेट लेता है और ताई भी जंगकुक के किस पर रिस्पॉन्स करने लगता है। ताई जंगकुक के शर्ट के बटन खोलने लगता है। विट विट विट, यहाँ नहीं। ताई हैरानी से देखने लगता है। यहाँ नहीं, मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं। ओके। जंगकुक बड़े ही प्यार से ताई को गोद में उठाता है और उसे किस करते हुए दूसरे रूम में ले जाता है जो पूरी तरीके से रेड बैलून रोजेस से भरा हुआ था। जंगकुक प्यार से ताई को बेड पर रखता है और उसके ऊपर आते हुए उसे किस करने लगता है। दिल तेरे पीछे पीछे देखता मैं रह गया। हॉबी, तुम भी अब शादी कर ही लो। इतना आसान है क्या? कोई होना भी चाहिए शादी करने के लिए। वो पड़ी तो हुई है तेरे पीछे। कौन? वही तेरे साथ जो काम करती है रोज। 6 महीनों से तेरे पीछे पड़ी है। देख ले उसे भी थोड़ा। वो पीछे पड़ी है तो क्या मैं शादी कर लूँ फिर? जंगकुक और ताई रूम से आते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। हुन, ट्राई तो कर सकते हो ना। बेचारी कितना पीछे पड़ी है आपके। तेरे पीछे भी तो पड़ी थी वो लीसा, तो तूने क्यों नहीं ट्राई किया? शादी कर लेता उससे। ये बात सुनकर ताई बड़ी बड़ी आंखों से जंगकुक की तरफ देखता है। लीसा कौन? जंगकुक डरते हुए कहता है। लीसा? कोई नहीं बेबी, कोई नहीं। ये तो ऐसे ही बोल रहा है। ऐसे ही तो नहीं बोलेंगे जेहोब। नहीं बेबी, सच में ऐसा कुछ नहीं था। ताई कसकर जंगकुक का कान पकड़ता है। 2 दिन पहले ही मैंने तुम्हारी वो लड़कियों से पीछे छुड़वाया था। अब एक और? लीसा बेबी, ऐसा कुछ नहीं है सच में। कान तो छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। पता नहीं और कितनी रखी हुई है तुमने। मैं परेशान आ गई हूँ तुमसे। बेबी वो पास था सच में, और लीसा के साथ तो कुछ था भी नहीं। तुमने कहा ना कि मेरे पास से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ कान छोड़ दो, दर्द हो रहा है। हाँ कहा था, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हर दिन कोई नई लड़की आकर सामने आकर खड़ी हो जाए और बोले कि याद है तुम्हें, हम उस दिन उस बार में मिले थे, हमने रात बिताई थी। हाँ बेबी, पर किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। जाओ फिर, अब यही सुनना बाकी रह गया।
बेबी नहीं सुनोगे कसम से। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ सच में। ताई जंकुक का कान छोड़कर अपना दोनों हाथ फोल्ड कर लेता है और मुंह साइड को फेर कर जेहोब की तरफ देखने लगता है। बेबी प्लीज ना मान जाओ, मैं सच में कसम से किसी से प्यार नहीं करता तुम्हारे सिवा, प्लीज प्लीज। ताई वहाँ से उठकर जाने लगता है। बेबी प्लीज, तुमने कल से कुछ खाना नहीं खाया, प्लीज बैठ जाओ खाना खा लो। नहीं मुझे नहीं खाना। बेबी तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मत खाओ फिर। ताई उठकर जंकुक का हाथ झटक कर वहाँ से जाने लगता है। तभी दूसरी तरफ से दौड़ता हुआ जिमिन आता है और फौरन ताई के गले लग जाता है। क्या हुआ जिमिना? तभी योंगी दौड़ता हुआ जिमिन के पीछे आता है। ताई ये योंगी मेरी कोई बात नहीं मानता। क्यों, क्या हो गया? मैंने इससे पंखा बंद करने के लिए बोला था और ये लाइट बंद कर कर चला गया। बेबी फिर मैंने बंद कर तो दिया था पंखा, पर तुम लाइट तो ऑन नहीं करके गए थे ना वापस, पर तुमने ये कहा भी तो नहीं। अभी से मेरी बात भी समझ नहीं आती। मैंने लाइट बंद करने के लिए कब कहा था? मैंने तो पंखा बंद करने के लिए कहा था ना। जेहोब और जिन योंगी और जिमिन की ये बहस सुनकर हंसने लगते हैं। ताई गुस्से में जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक इशारा करता है कि मैंने कुछ नहीं किया। जिमी ये दोनों दोस्त एक ही जैसी हैं, ये किसी की बात नहीं मानते, हम ही इनको छोड़कर चले जाते हैं। जंकुक और योंगी ये बात सुनकर उन दोनों को देखने लगते हैं। इतने में ताई और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं और जंकुक और योंगी उनके पीछे भागते हुए जाते हैं। बेबी प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। जेहोब और जिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देखो ये कोई लड़ाई करने का मुद्दा था? पंखा बंद नहीं किया, लाइट ऑन नहीं की, तभी मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं सिंगल ही बेस्ट हूँ। नहीं हो भी, हर किसी के रिश्ते में ऐसा नहीं होता। तू मुझे ही और नामजुम को ही देख ले, हम दोनों कभी नहीं लड़ते। इतने में अंदर से एक आवाज़ आती है। जिनी मेरे कपड़े कहाँ हैं? मिल नहीं रहे। यही होंगे, देख लो। नहीं मिल रहे बेबी, जरा आकर ढूंढ तो। मैं अभी नहीं आ सकता, मैं जेहोब से बात कर रहा हूँ। बेबी प्लीज, तुम तो बाद में भी बात कर सकते हो ना, वैसे भी मेरे जाने के बाद तुमने तो बेले ही बैठना है। क्या तुमने मुझे बेला कहा? मैं बेली दिख रही हूँ तुम्हें? ये घर का काम कौन करता है? अभी बताती हूँ तुम्हें, रुको। जिन गुस्से में उठता है और नामजुम और अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है। जेहोब ये देखकर मुस्कुराता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही जिन कह रहा था हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती। ये कहते हैं लड़ाई नहीं होना। मुझे करनी ही नहीं है शादी, मैं अपने स्प्राइट के साथ ही बहुत खुश हूँ। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको पूरी स्टोरी कैसी लगी। और थैंक यू उन सभी लोगों के लिए जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मुझे पसंद करते हैं, तो और मुझे अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं कि मैं कैसी टाइप की स्टोरी बनाऊं। तो थैंक यू उन लोगों के लिए और आप सभी के लिए जो मेरी स्टोरीज़ देखते हैं। और हाँ, सभी को हैप्पी 10th एनिवर्सरी। तो मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।